तो चलो मेरे भाई बहन, आज हम लोग बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन की। वो 2 या 3 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत ही मजा आने वाला है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा। आपने अभी पढ़ा है या ना पढ़ा है, डजंट मैटर। बहुत मजेदार के साथ करने वाले हैं। अब ये देखो, पहला क्वेश्चन मेरा ये रहा 2023 का। बोलोगे सर 2023 में जो पूछ दिया है, क्या गारंटी है कि इस बार भी एग्जाम में पूछेगा? तो मेरे भाई कॉन्सेप्ट सेम होता है। पूरे डिफरेंशिएशन में 4 से 5 कंसेप्ट है। अगर चारों या पांचों कंसेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, दिल से फील होना चाहिए कि हाँ गुरुजी ये वाला क्वेश्चन किस कंसेप्ट से बनेगा। हालांकि बनाने का इसमें 2 नियम है और दोनों नियम से ये बन सकता बड़ा आसानी से। मैं दोनों नियम से बताने वाला हूं, बहुत मजा आने वाला है। चलो, सबसे पहले मैंने कंसेप्ट में ये समझाया है कि जब वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहे तब। अब सबसे मन में आपका पहला सवाल ये आता है कि सर वेरिएबल क्या होता है। ध्यान से सुनोगे, वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल अगर नाम नहीं समझ में आता है ना, तो ऐसे समझो, वेरिएबल मतलब बेवफा। और बेवफा किसे कहते हो? जो बदल जाती है या जाता है, उसी को तो हम लोग बेवफा कहते हैं। तो ये देखो, बदलने वाला नहीं है। सपोज करो इस एक्स के जगह तुम 0 रख दो, तो ये साइन 0 बन जाएगा और साइन 0 का वैल्यू होता है 1। अगर एक्स के जगह तुम 30 रख दोगे तो ये हो जाएगा साइन 30 और साइन 30 का वैल्यू 1/2। अगर 90 रख दोगे तो साइन 90 और साइन 90 का वैल्यू 1। यानी हर हमेशा ये बदल रहा है। एक्स के वैल्यू रखने पर ये बदल रहा है। तो भाई जो बदल रहा है वो बेवफा है, और जो बेवफा है वही तो वेरिएबल है। अच्छा जी, सर फिर आपका कहने का मतलब ये भी बेवफा है? तो हाँ, ये भी बेवफा है। एक्स का जगह 0 रखोगे तो कॉस 0 और कॉस 0 का वैल्यू 1। एक्स के जगह तुम 30 रखोगे तो कॉस 30 और कॉस 30 का वैल्यू √3/2। यानी ये भी बेवफा है। यानी बेवफा के पावर बेवफा, वेरिएबल के पावर वेरिएबल। यानी जब वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहेगा तब। तो साफ समझ में आ गया सर, ये वेरिएबल के पावर वेरिएबल है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, तो ध्यान से सुनो। वेरिएबल को मैंने समझने के लिए समझाया कि बेवफा के पावर बेवफा, बेवफा के पावर बेवफा। चलो जी, और इसे समझने के लिए मैंने बोला कि वेरिएबल को तुम बोलना भारी के ऊपर भारी। भी से वेरिएबल और भी के ऊपर भारी के ऊपर भारी। तो सोचो, अगर भारी के ऊपर भारी रहेगा, मेरे सर पे 40 kg का बोझ रखा हुआ, ऑलरेडी मैं भारी लग रहा है मुझे, और ऊपर से कोई 20 kg और रख दे तो भारी के ऊपर भारी हो गया। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? चिल्लाएंगे। और किसे बुलाएंगे? लोग को, कि आओ जी आओ और मुझे बचाओ। तो यहां भी जब वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहेगा तो दोनों साइड चिल्ला चिल्ला के लोग को बुलाएंगे। लोग मतलब मैथ में लॉग, लॉग को बुला करके बनाएंगे। चलो, कहानी समझ में आ गया सर। यानी वेरिएबल के पावर वेरिएबल है तो दोनों तरफ लॉग लेकर बनाएंगे। चलो, कहानी क्लियर। तो बोर्ड एग्जाम में कैसे बनाएंगे? प्रश्न संख्या 29 है तो 29, प्रश्न संख्या 29 है तो 29, सॉल्यूशन और गिवन दैट। इतना लिखना तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए। सॉल्यूशन और गिवन दैट। क्या गिवन किया हुआ मेरे भाई मेरे बहना, प्यार से सुनो। तो दिया गया है बाई के पावर साइन एक्स के पावर कॉस एक्स। साइन एक्स के पावर कॉस ए, ये पहली नियम है। दूसरी नियम भी बताऊंगा, ध्यान से सुनो। ये फर्स्ट नियम है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। चलो जी चलो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने लॉग लिया। ले लो भाई, क्या तकलीफ है? लॉग और मैंने लिया बाई, दोनों तरफ लॉग लिया है। तो लॉग बाई, इधर भी मैंने लिया। तो क्या रे बउआ, लॉग, लॉग ध्यान से एकदम, लॉग साइन एक्स के पावर, साइन एक्स के पावर कॉस एक्स। अब दोनों तरफ लॉग लिए
तो खेला किसका होने वाला है, लौग का। और लौग का एक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया आज नहीं, ये 200-400 जन्म पहले ये हड़प्पा सभ्यता में पढ़ाया गया था कि भाई प्रॉपर्टी होता है, क्या प्रॉपर्टी होता ब्रदर, कि अगर लॉग ए के पावर एम रहे, ए के पावर एम रहे, यानी लॉग माने हम लोग, और हम ही लोग किसी को ऊपर चढ़ा सकते हैं और किसी को नीचे गिरा सकते हैं, तो ये लॉग बगल में आ जाएगा और हो जाएगा लॉग ए का ए, यानी पावर वाला बगल में चला आता है। तो उस नियमा के अनुसार ये क्या हो जाएगा, लॉग बाई पावर वाला बगल में आ जाएगा कॉस एक्स और इनटू लॉग साइन एक्स, इनटू क्या रे ब्रदर, लॉग साइन एक्स। चलेगा, कहानी क्लियर है। अब बच्चा बच्चा को इस बात की जानकारी हो रहा होगा कि सर यहां तो दो फंक्शन यानी दो लोग आपस में गुना में है, बिल्कुल गुना में है, और मैंने ही समझाया है कि अगर दो लोग गुना में रहे तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो मैंने बताया था कि दो लोग माने दूगो बेटा, और दूगो बेटा के ब्याह कराना तो पहला बेटा के मौरी पहनाओ और दूसरा बेटा को छोड़ दो, वो गाना गाएगी। कौन गाना, नागिन डांस वाला गाना नचेगा ना जी। बेटा के ब्याह है तो प्लस, फिर दूसरा बेटा का विवाह कराओ, पहला बेटा को छोड़ दो। ये फार्मूला कब लगता है, जब दो लोग आपस में गुना में रहे। तो यहां साफ पता चल रहा है कि दो लोग आपस में गुना में है। इसी को मैथ के रूप में कैसे फार्मूला लिखा जाता है, तो इसी को मैथ के रूप में लिखा जाता है, ये डैश है ना, डैश को डी अपॉन डी एक्स लिखा जाता है, यानी आप डैश लिखो या तो डी अपॉन डी एक्स लिखो, बात बराबर है। तो इसी को मैथ के दुनिया में लिखा जाता है, जहां जहां डैश रहेगा वहां डी एक्स, और जहां डैश नहीं वहां वैसे ही रहने दो, प्लस डी अपॉन डी एक्स और इनटू क्या रे बउआ भी और यू, मतलब जहां जहां डैश था वहां वहां। ये दोनों फार्मूला एक है, बस लिखने का तरीका अलग है, दोनों फार्मूला एक है। तो हमें समझ में आ गया कि सर यहां साफ पता चल रहा है दो लोग गुना में है, यानी जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये फार्मूला लगेगा। तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चल रे भाई, तो सबसे पहले लॉग है, तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स। तो यहां भी लॉग का हो जाएगा 1 अपॉन लॉग के बाद एक्स, तो नीचे में एक्स अपना बाई, तो नीचे में बाई। अब बच्चों को लगता होगा कि ये डिफरेंशिएशन हो गया, अरे नहीं मेरे भाई, तुमने लॉग का किया है, बाई का कहां किया है। तो बाई का क्या हो जाएगा, तो बाई का बच्चा बच्चा जानता है डी वाई बटा डी एक्स। तो बोलोगे सर उसके अनुसार से तो यहाँ एक्स का भी करना चाहिए, ये तो लॉग का हुआ, एक्स का भी करना चाहिए। तो हाँ, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और 1 से गुना होने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए 1 को नहीं लिखा जाता है। लेकिन यहाँ तो मेरा बाई है तो बाई को करेंगे। अब यहां देखो दो आदमी गुना में है, तो ये फार्मूला लगाओ कि पहले का डिफरेंशिएशन करो, पहले का डिफरेंशिएशन करो, दूसरे को छोड़ दो। तो दूसरा आपका क्या है, लॉग साइन एक्स, और अगली बार क्या रे बउआ, बीच में प्लस, बीच में प्लस, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन करो। तो दूसरा कौन है, लॉग साइन एक्स, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो और पहला को छोड़ दो। तो पहला आपका क्या है, कॉस एक्स। यही तो फंडा है, अरे यही तो फंडा है, समझ नहीं पाया। छोटी बात है, बड़ा सुंदर सा बात है। सर ये तो बहुत छोटा बात था, मैंने कोई अलग दिमाग थोड़ी लगाया है। पहले का डिफरेंशिएशन किया, दूसरे को छोड़ दिया, दूसरे का डिफरेंशिएशन किया, पहले का छोड़ दिया। यही तो होता है कि पहले का डिफरेंशिएशन करो, दूसरे को छोड़ दो, बीच में प्लस, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, पहले को छोड़ दो। चलेगा, कोई मुसीबत नहीं है। अरे भाई चलेगा, क्यों नहीं चलेगा।
अब आराम आराम से डिफरेंशिएशन करो, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, एकदम ध्यान से मैं समझाता हूं प्यार से, क्योंकि मैं उन बच्चों को ही समझाने आता हूं जिन बच्चों को मैथ कहीं समझ में नहीं आया। 1/22 और ये डी बाई बटा डी एक्स, डी बाई बटा डी एक्स। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि सर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अच्छा, इसे कुछ नहीं करना है क्योंकि इसमें डी अपॉन डी एक्स थोड़ी लगा हुआ है, तो इसे रहने दो, लॉग साइन एक्स बन गया और कोई बातें नहीं है, प्लस अब अगर तुम इसका करोगे तो पहले लॉग का होगा क्योंकि ये चैन रूल से बनेगा, फार्मूला में छेड़छाड़ हुआ है, तो लॉग का क्या होता है 1/साइन एक्स, लॉग के बाद एक्स रहता है तो एक्स, मेरे पास साइन एक्स है, साइन एक्स। फिर साइन का क्या होगा? तो दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि सर साइन का आपका होता है कॉस एक्स, साइन का क्या होता है कॉस एक्स, तो ये साइन का हो जाएगा कॉस एक्स और इंटू कॉस तो अपना कॉस ही रहेगा। चलो जी चलो, बन गया, और मुझे चाहिए डी बाई बटा डी एक्स, तो ये डी बाई बटा डी एक्स रहेगा, ये बाई नीचे से कैचिया गुना होगा तो ऊपर चला जाएगा, और ये आएगा माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। अब देखो कॉस बटा साइन होता है कॉट एक्स और इंटू क्या रे बउआ कॉस एक्स। सबको लग रहा होगा कि सर मुझे डी वाई बटा डी एक्स चाहिए था, मैं निकाल दिया, हो गया। नहीं मेरे भाई, ये आया क्या, एगो देखो बाई आया हुआ है, और जब हमें क्वेश्चन एक्स के रूप में दिया है तो हमें आंसर भी एक्स के रूप में देना है, यानी हमें बाई का वैल्यू रखना होगा, और बाई का वैल्यू क्या है, बाई का वैल्यू है साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, तो बाई का वैल्यू हो जाएगा, पाई का वैल्यू आपका हो जाएगा डी बाई बटा डी एक्स बराबर पाई का वैल्यू हो जाएगा साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, यही तो है साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स प्लस कॉट एक्स और इंटू कॉस एक्स। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। अब ये 2 नंबर का पूछा है तो आपको 2 नंबर मिलेगा, कोई माइका लाल आपको रोक नहीं सकता है। अब बोलोगे क्या सर मेरे से बनेगा, तो मैं बताता हूं, क्या मैंने इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस वाला बुद्धि लगाया है? कोई बुद्धि ही नहीं लगाया। मुझे पता चल गया वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, यानी मुझे दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया, फिर जब आगे मैंने देखा तो पता चला अरे यार ये तो लॉग का प्रॉपर्टी से पावर बगल में आ जाएगा, आ गया। अब लॉग लेने का फायदा क्या हुआ था? फायदा यह हुआ था कि जहां हम इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते थे, वहां ये लॉग लेने के बाद ये दोनों गुना में आ गया, और जैसा ही गुना में आ गया तो मैं तो पढ़ाया हूं ना यू इंटू भी, 2 लोग जब गुना में रहता वही मैंने फार्मूला लगाया और यहां तक आंसर क्लियर आ गया। उम्मीदता पूरी कहानी समझ में आया होगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, आराम से समझ में आया होगा। अब बच्चों क्या मैं इसकी दूसरी मेथड बता दूं? दूसरी मेथड आगे इस पर और क्वेश्चन आएगा, वहां मैं ये मेथड ना बता करके दूसरी मेथड बता दूंगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अगला बार आएगा तो ये मेथड ना बनाएंगे, उस मेथड से बना देंगे और क्वेश्चन आएगा, चिंता मत करो। आगे का क्वेश्चन में आ जाओ। बाकी अगर आपको मैथ से डर लग रहा है, यानी लग रहा है 60-70 तो आएगा सर, तो 60-70 नहीं, विश्वास मानो एग्जाम से 5 दिन पहले भी अगर मेरा ये बैच लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि 95 प्लस आएगा। बोलोगे सर ऐसा कौन सा ब्रह्मा भगवान के लिए लकीर मार दोगे? मेरे भाई पूरा 12th में 13 चैप्टर है और मैं 13 वीडियो बनाया हूं, और 13 वीडियो से पिछला 10 सालों में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया है, और बच्चे 95 प्लस मोस्टली बच्चों को आता है।
जो बच्चा ये तेरा वीडियो पढ़ लेता है, बोलोगे सर इसमें और क्या मिलेगा? चैप्टर वाइज फार्मूला मिल जाएगा, 15 सालों का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। बोलोगे सर इतना थोड़ी टाइम बचा, एग्जाम से 5 दिन पहले बैच लेंगे तो इतना कैसे पढ़ेंगे? मात्र आपको 13 वीडियो पढ़ना है, बाकी फार्मूला का सॉल्यूशन पीडीएफ भी देंगे, वीडियो भी, पीडीएफ से रिवीजन कर लेना है। 15 सालों का क्वेश्चन बैंक बनाना नहीं है, जो बैच ले लिया वो सिर्फ सॉल्यूशन पीडीएफ रिवीजन करो। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में रहता है, चिंता करने का बात नहीं है। नंबर मोबाइल फोन में सेव रखो, मैसेज करो, कॉल करो, डिटेल लो, ऐसे भी मैसेज जरूर कर लेना, अपडेट मिलता रहेगा क्लास का। आगे बढ़ जाओ, बहुत स्पीड में निकल गए। अब ये क्वेश्चन 2023 का है, तुमको लग रहा होगा अरे बाप रे बाप कैसी बड़ी सवाल आ गया। मैं बताता हूं, पहले जितना भी डिफरेंशिएशन में तुम लोग क्वेश्चन देखा, पाई बराबर दिया रहता था, लेकिन यहां क्या है, एक्स बराबर भी दिया है, बाई बराबर भी दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे बनेगा गुरुजी? तो क्या मैंने नहीं समझाया कि अगर 3 लोग इन्वॉल्व हो जाए, एगो देखो एक्स है, दूसरा देखो बाई है, और तीसरा देखो थीटा है, तो एक्स बाई तक तो ठीक था, एगो देखो यहां थीटा आ गया, तो अगर थीटा आ जाए, टी आ जाए, तो मैंने क्या बताया था कि अगर पराये लोगों का एंट्री हो जाए, अरे थीटा तो तुम्हारा पराया ही ना है, डिफरेंशिएशन में एक्स वाई का रिश्ता है, ये थीटा तुम्हारा पराया लोग है, तो अगर कोई तीसरा पराया आदमी आ जाए, पराया का मतलब होता है अनजान आदमी आ जाए, तो वैसे को हम लोग बनाते हैं पारामेट्रिक फंक्शन से। अब पारामेट्रिक फंक्शन कैसे बनता है मैं बताता हूं, एक बार में पूरी कहानी समझ में आ जाएगा। तब तक वीडियो कैसा लगता है कमेंट जरूर कर लेना, आपका कमेंट जब जब आता है मैं नया वीडियो लाने के लिए तैयार हो जाता हूं कि नहीं, बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं। और आप अगर कमेंट नहीं करते हैं तो हमारा लगता है अरे लगता है हम अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, छोड़ो, ठीक है? तो इसीलिए कमेंट जरूरी है। प्रश्न संख्या 30। अब हमें पता चल गया कि गुरुजी ये पैरामीट्रिक फंक्शन से बनेगा, हाँ नो डाउट। बनाना कैसे है, सॉल्यूशन और गिवन दैट लिखना, ये तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, सॉल्यूशन और गिवन दैट। जैसा ही पता चल गया कि ये पैरामीट्रिक फंक्शन से बनेगा, आप मेरे भाई एकदम एक बीच से लाइन खींचो, एकदम किसी को बिना कहे हुए बीच से लाइन खींचो, खींच लिया, हमार लाइन टेढ़ा है, तुम टेढ़ा मत खींचना। एक्स बराबर लिख दो ए 1 माइनस कॉस थीटा, चलेगा। दूसरा इधर लिखना बाई बराबर ए थीटा प्लस साइन थीटा, यही तो है बउआ। एक्स बराबर ए 1 माइनस कॉस थीटा, बाई बराबर ए थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखो मैंने क्या बताया है कि जिस रूप में फंक्शन रहेगा उसी रूप में डिफरेंशिएशन किया जाता है, जिस रूप में फंक्शन रहे। तो अगर एक्स के रूप में रहता तो एक्स, यहां मेरा देखो थीटा के रूप में है, कैसे पता चला, साइन थीटा कॉस थीटा थीटा के रूप में है, तो मेरा डिफरेंशिएशन होगा थीटा के रिस्पेक्ट में। तो मैं बोलने वाला हूं डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, एक्स नहीं थीटा है तो थीटा। अब जब इसे बनाओगे तो दुनिया का बच्चा बताएगा कि एक्स का डीसी थीटा के रिस्पेक्ट में तो डीएक्स बटा डी थीटा। ये तो मेरा संख्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को जस के तस रहने दो। देखो मेरा 1 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया है कि दुनिया में अगर कोई भी संख्या रहे ना, संख्या उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अच्छा किसी को ऐसा भी लग रहा है कि सर ये वाला भी तो संख्या था तो इसका 0 कर देते, अरे भाई जब कोई संख्या अकेले रहे तब उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये अकेले थोड़ी है, इसके साथ ये खुद कह रहा है कि हम आपस में गुना में है, तो ये यहां डीसी 0 नहीं होगा। 1 देखो 1 अकेले है, ये कुछ नहीं कर रहा, भाई हम तो अकेले हैं, तो इसीलिए इसका 0 होगा, इसका नहीं होगा। माइनस कॉस का क्या होता है तो पता होगा, माइनस साइन थीटा होता है, तो एगो माइनस ई और माइनस माइनस प्लस कॉस का हो जाएगा साइन थीटा, कॉस का क्या हो जाएगा साइन थीटा। चलो
अब इधर से अगर प्यार से देखोगे तो पूरी कहानी समझ में आ रहा होगा कि सर अब तो आसान हो गया, dx बटा डी थीटा और ये बचा ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। चलो जी चलो, बन गया। अब इधर बनाते हैं, इधर बनाओगे तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब होगा क्या, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हो गया तो पाई का डी बाई बटा डी थीटा बराबर, ये तो मेरा कांस्टेंट है रहेगा। अब ये देखो थीटा है, अब बच्चों थीटा का क्या होगा, तो सोचो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रूप में किया जाता है तो ये 1 होता है। लेकिन अगर आपके मन में ये बात भी आ रहा होगा कि ये सर 1 कब आया, जब थीटा थीटा कट गया, तो दुनिया के सबसे बेवकूफ हो। कई शिक्षकों को मैंने देखा है कि बच्चों को ऐसा समझाते हैं ना कि ये दोनों कट गया तब 1 होता है। नहीं मेरे भाई, इसका लॉजिक अलग है, कटता नहीं है। यानी किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 1 होता है। तो इसके अनुसार अगर मैं थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 1 होगा। इसका मतलब थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और साइन का क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। अब ये मुझे क्या चाहिए था, मुझे ना तो dx बटा डी थीटा चाहिए ना तो dy बटा डी थीटा चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए dy बटा dx। अब dy बटा dx कब आएगा, तो बच्चा बच्चा बताएगा, सुनिए सर कब आएगा, जब ये वाला डिवाइड ये वाला करिएगा तो थीटा थीटा कट जाएगा और मेरा आ जाएगा dy बटा dx और मुझे चाहिए भी dy बटा dx। तो मेरे मुन्ना, मेरे बालक, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया और ये वाला इक्वेशन 2 हो गया, चलेगा। अच्छा आ जाओ, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन तो हो ही गया ना। अब इक्वेशन 2 डिवाइड 1, इक्वेशन 2 डिवाइड 1 मतलब इक्वेशन 2 डिवाइड 1, इक्वेशन 2 डिवाइड 1। तो इक्वेशन 2 मेरा क्या है, बच्चा बच्चा जानता है, डी बाई बटा डी थीटा बटा dx बटा डी थीटा। अब सुनो, यहां मेरा dy बटा डी थीटा क्या था, a प्लस 1 प्लस कॉस थीटा और बटा नीचे मेरा क्या था, ए साइन थीटा, यही था जी। बोलोगे हाँ सर, अति सुंदर, कबनो तकलीफे नहीं है। अब ध्यान से सुनो, डी थीटा से डी थीटा गया, अब आपके पास बचेगा डी बाई बटा डी एक्स बराबर ए से ए गया, बचा 1 प्लस कॉस थीटा और बटा साइन थीटा। अब बच्चा लोग को लग रहा होगा सर मुझे डी बाई बटा डी एक्स चाहिए था, मिल गया, हो गया आंसर। अरे भाई सस्ता नशा नहीं करो, कंसेप्ट क्लियर रखो। आप जो वो बातें करते हो ना यूट्यूब पे, 500 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 200 VVI क्वेश्चन, कभी जीवन में तुम 90 पार नंबर नहीं ला सकते हो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहा तो। यहां तक तुम बना के छोड़ दोगे और यहां तक बना के छोड़ दोगे तो 2 नंबर में 1 नंबर देगा या तो नहीं भी दे सकता है। कॉपी कैसे चेक होता है, तो टीचर को सॉल्यूशन करके कॉपी दिया जाता है और जो अच्छे शिक्षक होंगे उनको तो जो कॉपी चेक करने वाला होगा उनको तो यहां तक बनाओगे तो कहां नंबर दे देगा। भाई इतना कम समय में रिजल्ट देना होता है कि 8 का टीचर, 10th का टीचर, 12th का कॉपी चेक करने भेज दिया जाता है। तो फिर कैसे उम्मीद रखते हो कि यहां तक नंबर मिलेगा, वो सीधा आंसर मिला था, आंसर हुआ तब ठीक है, वरना गया काम से। तो बोलोगे अब क्या होगा सर, तो मेरे बालक क्या मैंने नहीं पढ़ाया है, मैंने नहीं पढ़ाया बउआ कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां 1 प्लस कॉस थीटा थोड़ी है, यहां तो मेरे पास रिजल्ट है 1 प्लस कॉस थीटा। मेरे भाई कोई बात नहीं, अगर यहां 2 थीटा रहता है ना तो यहां पे 1 थीटा आता है
और अगर ए गो थीटा रहेगा तो कोई बड़ा मुसीबत का बात नहीं है, ये आधा हो जाएगा। दू गोता एगो, ए गोता आधा, ऐसा कुछ होता है। अब तुमको नीचे वाला देख करके ये फील ही नहीं होगा कि इसका भी फार्मूला लगेगा। अरे काहे नहीं फील होगा, मैं तुम्हारे दिल में फीलिंग जगाता हूं ना, एकदम फेफड़ा तक सांस पहुंचाता हूं। समझना जरा ध्यान से। डी बाई बटा डी एक्स बराबर, ये वाला फार्मूला हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। और नीचे सोचो अगर साइन थीटा लिखोगे तो मैटर तो धैल है। कैसे? अरे भाई कहां सुने हो कि ऊपर आधा एंगल रहेगा यानी थीटा बाई 2 और नीचे पूरा एंगल रहेगा, जीवन में कभी भी रिश्ता बनेगा? अरे तुम मांसाहारी हो, घर पे अपने लिए चिकन लॉलीपॉप लेके जा रहे हो और पत्नी को कहोगे कि आप तुम चोखा रोटी बना लो, भुंजिया रोटी बना लो, तो मैटर धैले ना है। आप रेस्टोरेंट से चिकन लॉलीपॉप लेके जा रहे हैं, पत्नी नहीं खाती है मांस मछली, तो उसके लिए पनीर पकौड़ा जाना चाहिए, मतलब सेट रहना चाहिए कॉम्बिनेशन। यानी ऊपर हाफ एंगल तो नीचे भी हाफ एंगल होना चाहिए। तो साइन थीटा से पूछो कि अरे भाई साइन, तुम्हारा कोई हाफ एंगल में रिश्ता होता है? तो मैं पढ़ाया हूं ना कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और इनटू कॉस थीटा। अच्छा गड़बड़ा गया, मैंने पढ़ाया कि साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसी में मैंने ये पढ़ाया है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो बालक बालक ध्यान से सुनना, अगर यहां 2 थीटा था तो 1 थीटा 1 थीटा, मतलब इधर का आधा हो जाता है, और यहां अगर 1 थीटा रहेगा तो आधा हो जाएगा, एगो रहेगा तो आधा, मतलब इसका ये साइड आधा लिखा था, 2 गो तो एगो, एगो तो आधा। तब ये कहेगा अच्छा ये फार्मूला होगा 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू कॉस थीटा बाई 2। दुनिया का बच्चा बच्चा बताएगा 2 से 2 गया, स्क्वायर का मतलब कॉस 2 गो है तो एगो कॉस से एगो कॉस गया। अब जो मेरे पास रिजल्ट बचा, अब जो मेरे पास रिजल्ट बता, डी वाई बटा डी एक्स बराबर कॉस थीटा, एगो नीचे साइन थीटा, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा अपना होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा बाई 2। और ये आपका आंसर हुआ, ये आपका आंसर हुआ। आया मजा? आना ही चाहिए। मैंने कोई बड़ा 30 मार खान वाला कोई बड़ा का नियम नहीं लगा, 4 लाइन में इसका आंसर है। हमें समझ में आ गया 3 लोग हैं तो पैरामीट्रिक से बनेगा, एक साइड वाले का आंसर डिफरेंशिएशन किया, दूसरे साइड वाला का किया, दोनों को भागा देके आंसर निकाल दिया, काम खत्म। अब आगे आ जाइए। अब अगर आपको लगता है कि मैं ठीक ठाक पढ़ाता हूं, तो जो बच्चे 2027 में एग्जाम देंगे, 2027, जो बच्चे 2027 में एग्जाम देंगे, यानी आपके छोटे भाई बहन टोला पड़ोसी कोई भी बच्चा हो, आप 2 महीने में जब 90+ ला सकते हो, 95+, तो सोचो जो पूरा 14 महीना मेरे से पढ़ेगा उसका मैथ का क्या हाल होगा। मैं तो ये दावे के साथ कहता हूं पूरे इलाके में उसके जैसा मैथ किसी का नहीं होगा, किसी का नहीं होगा, मतलब किसी का नहीं होगा। बैच आधारशिला के नाम से आ गया है, 5 जनवरी को आता है, लेकिन बैच अभी से ही मैंने ओपन कर दिया है। आधारशिला के नाम से बैच आया है और ये मैथ और केमिस्ट्री दोनों का है। इसमें मैथ और केमिस्ट्री दोनों मैं पढ़ाऊंगा। तो ये बैच आ चुका है, बच्चा को बोलो कि भाई कॉल मैसेज करके बात कर लो। अब ये सवाल 2023 वाला सवाल ये रहा, आपको लग रहा है कि भारी है, ऐसा लग रहा है तो आप बेवकूफ है। हमें तो समझ में आ रहा है कि सर इसमें तो कोई बातें ना, एक्स का डीसी निकाल लेंगे, यानी एक्स का डिफरेंशिएशन मैं कर लूंगा। अरे भाई एक्स का डिफरेंशिएशन कर लूंगा, बाई का कर लूंगा। ये देखिए सर, 2 लोग आपस में गुना है तो यहां u इंटू भी लगा लूंगा, यानी u इंटू भी वाला फार्मूला लगा के बन जाएगा। हाँ ऐसा ही बनेगा, अलग से कोई दिमाग नहीं लगेगा। चलो तो बनाता हूं, फिर क्या दिक्कत है, कहानी तो साफ साफ दिख जाता है। तो बनाओ प्रश्न संख्या 31।
प्रश्न संख्या 31। लो भाई, प्रश्न संख्या 31, सॉल्यूशन और गिवन दैट। अरे 1 मिनट के क्वेश्चन है, आपको मुझे समझाने में टाइम लग जाता है क्योंकि मैं एकदम बेसिक से समझाता हूं। आप जब समझ जाइएगा तो बड़ी बात थोड़ी है। एक्स प्लस वाई और इंटू क्या है, एक्स बाई क्यू, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओ बालक, मजे से समझो ना। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बउआ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के साथ में 1 होता है, ये 1 हो गया, प्लस पाई का क्या होगा, डी बाई बटा डी एक्स, सब कोई जानता है। अब हमें पता चल रहा है कि सर ये तो 2 आदमी गुना में है। हम बोले हाँ गुना में तो है। तो मेरे बालक, जब 2 आदमी आपस में गुना में है ना, 2 आदमी आपस में गुना में है, तो बालक मैंने पढ़ाया ना कि 2 आदमी गुना में रहे तो पहला बेटा के मौरी पहनाओ, दूसरा को छोड़ दो, फिर दूसरा बेटा के मौरी पहनाओ और पहला को छोड़ दो। इतनी छोटी सी तो बात होती है, कोई मुसीबत नहीं है। कलेजे में दम पालो, बड़े से बड़े चट्टानों से टकराने का अंदर ताकत लाओ। विश्वास मानो, अगर आपको अभी 10 घंटे पढ़ने का आदत नहीं है ना, तो जीवन में कभी भी नौकरी नहीं लगेगा। आप पढ़ना छोड़ दो। 12th तक कम से कम 10 घंटे रोज पढ़ने की आपकी आदत होना चाहिए, तभी जीवन में आगे बढ़ोगे। अरे जॉब करने वाला इंसान 8 घंटा 10 घंटा रोज काम करता है यार, तो आपका पढ़ाई भी एक जॉब है। कंप्लीट उतना पढ़ो रोज कम से कम, वरना एक बार एक 8 घंटे कैसे आप 10 घंटे काम कीजिएगा जी। मजदूरी करने वाले से पूछो, सुबह 8 बजे आता है, शाम को 8 बजे आता है। 12 घंटे जो बाहर कंपनी में काम करता है, 14 घंटे 18 घंटे काम करते हैं, ताकि अगर 12 घंटे का 12,000 मिलता है तो 18 घंटे का 18,000 मिले। इस वजह से काम करता है। गांव वाले जो जीन्स झाड़ के आता है उससे पूछो, अगर सच बोलेगा तो गधा कहेगा हम 18 घंटा 15 घंटा काम करते हैं। तो भाई तुम अगर अभी नहीं काम करोगे तो बुढ़ापा जवानी बर्बाद होगा। अभी तो बचपना है, अभी मेहनत करो, जवानी मौज मस्ती से काटो, एकदम झकास काटो। आगे आओ, यहां अब करोगे। अगर मैंने बचपन में मेहनत नहीं की होती तो आज मेरा स्थिति ये थोड़ी होता। तुम बोर्ड पे देख रहे हो, मैं भी कहीं ना कहीं पढ़ा होता। नहीं कुछ तो पढ़ा तो सकते हो ना। पहला का डिफरेंशिएशन करो, दूसरा को छोड़ दो। कला अपने हाथ में एक है ना प्लस, दूसरे का डीसी करो। दूसरा आपका कौन है, बाई क्यू, दूसरे का डीसी करो और पहला को छोड़ दो। मैंने कोई बड़ी बात थोड़ी बोली है कि 2 लोग है तो पहला को डीसी किया, दूसरा को छोड़ दिया, दूसरा को डीसी किया, पहला को छोड़ दिया, हो गया, कहानी खत्म। इस पूरे ब्रह्मांड में आपका सुख आप खुद कमा सकते हो। बाई का बाई, डी बाई बटा डी एक्स बराबर एक्स का डिफरेंशिएशन 1, बाई क्यू का बाई क्यू प्लस ये बाई क्यू का कैसे होगा, तो बोलोगे सर आपने ही तो पढ़ाया है कि पावर वाला का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, तो पावर बगल में आता है, एक पावर कम जाता है। अच्छा जी, तो पावर बगल में आया, एक पावर कम गया, क्या इतना तक तुम्हारा आंसर हो गया? अरे तुम पावर वाला ना किया है, बाई वाला कहां किया है, बाई वाला कहां किया है? तो बाई का क्या हो जाएगा, डी बाई बटा डी एक्स, डी बाई बटा डी एक्स। तब बोलोगे सर एजा आप पावर वाला क्या किए हैं, इसका क्या होगा? अरे इसका 1 होता है तो 1 से गुना होवे चाहे मत होवे कोई फर्क नहीं। अब आपका ये बाई का बाई क्या क्या हुआ, दूसरा मैंने अच्छा ये बाई कहां से आया जी, बाई थोड़ी आएगा, एक्स ना आएगा जी। दूसरे का डीसी किया, पहले को छोड़ दो, ये एक्स आएगा, ये बालक आपका एक्स रहेगा, तो यहां भी आपका क्या होगा, एक्स। अरे एक्स है तो एक्स ही ना होगा,
पहले का डीसी किया, दूसरे को छोड़ दिया, दूसरे का डीसी किया, पहले को छोड़ दिया। चलो जी चलो, हो गया। अब बचपन से हम जानते हैं जात वाला जात तरफ, जात वाला जात तरफ। अब ये पूरे देखो डी वाई का जात है, अरे इसमें डी वाई है, और ये पूरा देखो डी वाई का जात है ना, डी वाई का जात। तो जात वाला जात तरफ सब कोई मरता है जातीय के लिए, मारो मैथवो वाला जातीय के लिए, डी वाई बटा डी एक्स। यहां निकालोगे तो आएगा एक्स, पहले 3 के 3, 3x बाई स्क्वायर सरिया के लिख दिए, और डी वाई बटा डी एक्स बराबर, इधर होगा अपना बाई क्यू प्लस में बन, इधर आके माइनस में बन। कुछ छूटना ना चाहिए जी, अगर छूट छाट कहीं गया तो गलती हो जाएगा फिर। डी वाई बटा डी एक्स, और यहां भी डी वाई बटा डी एक्स ले लो कॉमन, जब कॉमन लोगे तो डी वाई बटा डी एक्स, 1 माइनस 3x बाई स्क्वायर, 1 माइनस 3x स्क्वायर, इधर क्या बचा पाई क्यू माइनस 1। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डी बाई बटा डी एक्स, तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर पाई क्यू माइनस 1 बटा 1 माइनस 3x बाई स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, और ये 2 नंबर का सवाल था मेरे बालक, 2 नंबर मिलेगा। अरे कोई बड़का क्वेश्चन था जी, इससे हल्का तो दुनिया में कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। मुश्किल से मुश्किल ही 5 गो लाइन गया है, देखो तो कई लाइन गया है, एक लाइन तो क्वेश्चन में है, ये तो ऐसा ही लिखा हुआ 1 2 3 4, 5 गो लाइन गया है। अब क्या चाहते हो, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन के, डिफरेंशिएशन करना तो आता ही होगा, आंसर हो गया, कहानी खत्म। बाकी 12th के बाद हर बच्चे को मेरा यूट्यूब का ये प्लेलिस्ट देखना जरूरी है। एग्जाम दे लोगे, और जो 1 महीने 1.5 महीने टाइम बचता है ना, 2 महीने जो भी टाइम हो, उस बीच पूरा का पूरा वीडियो देखना। इसमें ये वीडियो है क्या, जैसे सभी से पूछ लो कि शिक्षक बनना है सरकारी, क्या करेंगे, तो कहेगा बीएड कर लो। मैं कहता हूं बिना बीएड किए भी टीचर बन सकते हो। बीएड करोगे तो जहां 120 में 105 106 नंबर पे जॉब लगेगा, वहीं बिना बीएड किए हुए और भी रास्ते हैं जहां 55 से 60 नंबर 120 में लाने पे भी जॉब मिलता है। तो रास्ता सही पता होना चाहिए, रास्ता सही नहीं रहेगा ना, तो जैसे गांव में 30-35 साल तक चचा हो गया फिर भी जॉब की तैयारी कर रहा है, वैसा ही करते रहना, 40 साल तक पता चला नौकरी नहीं लगा। तो तरीका सही अपनाओ, जरूर बनेगा। अच्छा, अब 2024 का ये सवाल रहा, क्या आपको लग रहा है कैसे बनेगा? हाँ मुझे तो लग रहा है ना कैसे बनेगा। बनना क्या है जी, हमें पता चल रहा है फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ है। जैसे मेरा ओरिजिनल फार्मूला होता है, ओरिजिनल फार्मूला होता है साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, होना चाहिए साइन एक्स, यहां लिखा हुआ साइन एक्स बाई, तो छेड़छाड़ हुआ तो चैन रूल से बनेगा। कितने बार चैन रूल से बनेगा सर? तो हमें पता है ना कि एक बार साइन और एक बार अंदर वाला 2 बार। बोलोगे हाँ सर ठीक है, कर लो फिर। प्रश्न संख्या 32, प्रश्न संख्या 32 एकदम कलेजा फेफड़ा तक को फील होना चाहिए कि हाँ मैथ बना रहे हैं। सॉल्यूशन और गिवन दैट, अरे बड़ा आसान है बालक, क्या बात करते हो क्या जी, आप भी परेशान हैं मैथ से? ना 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 ना, पाई बराबर साइन एक्स बाई चलेगा, यही तो है। हाँ, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोलोगे चलेगा सर। पाई का क्या होगा? पाई का अपना होगा डी बाई बटा डी एक्स। अब तुम चाहो तो लंबा चौड़ा चैन रूल वाला लिख सकते हो, और नहीं तो सीधा सीधा ऐसे कर लो कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस। अरे साइन का डिफरेंशिएशन अभी ना बताए जी, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस,
साइन के बाद अगर एक्स रहता तो एक्स लिखाता, मेरे पास साइन के बाद है एक्स बाई, तो मैं लिखूंगा एक्स बाई। साइन का तो हो गया। जैसे ही हम अंदर गए तो पता चला अरे भाई अंदर में तो दो लोग आपस में गुना में हैं, तो जब गुना में रहेगा तो वो बनेगा प्रोडक्ट रूल से, दो लोग गुना में है तो गुना वाला नियम से बनेगा, बना लो ना। तो गुना वाला नियम क्या होता है? तो कहेगा दत्त सर आप ही ने ना चिल्ला चिल्ला के समझाया है कि दो लोग अगर गुना में रहे तो पहले का डिफरेंशिएशन करना, दूसरे को छोड़ देना, दूसरे का डिफरेंशिएशन करना, पहले को छोड़ देना, यही तो है। तो यहां भी कहानी वही होगा, प्लस माइनस कुछ नहीं, ऐसे होगा। अभी साइन का किया, अब पहले का डिफरेंशिएशन करोगे, दूसरे को छोड़ दोगे प्लस, अब दूसरे का डीसी करोगे और पहले को छोड़ दोगे, यही तो नियम है। अरे नियम तो यही ना है कि पहले का डीसी करो दूसरे को छोड़ दो, दूसरे का डीसी करो पहले को छोड़ दो, बस कहानी खत्म है। अब बना लो बालक, बना लो मेरा मुन्ना, बउआ हमार सुनाना, डी बाई बटा डी एक्स बराबर कॉस एक्स बाई, एक्स का तो वन होता है तो वन इंटू बाई प्लस बाई का डी बाई बटा डी एक्स इंटू एक्स, चलेगा एकदम आराम आराम से। सबको पता है कि ये वाला एक बार इसके साथ गुना होगा, ये वाला एक बार इसके साथ गुना होगा, तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर, ये गुना होगा तो बाई को मैं आगे लिख लेता हूं ताकि साफ साफ पता चले, तो बाई इंटू कॉस एक्स प्लस बाई प्लस, जब ये गुना होगा तो ऐसे लिख लें एक्स कॉस एक्स बाई और डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई का साइड में लिखें ताकि पता चल सके अच्छा मेरे पास अपने पास भी डी वाई बटा डी एक्स है। तो मैंने गुना किया बाई कॉस एक्स वाई प्लस एक्स कॉस एक्स वाई डी वाई बटा डी एक्स। अब जात वाले जात तरफ सबको पता है कि जतिया जतिये के साथ रहेगा, डी बाई बटा डी एक्स माइनस यानी प्लस में तो माइनस में एक्स कॉस एक्स बाई और डी बाई बटा डी एक्स बराबर, ये इधर चलाया तो माइनस कॉस एक्स बाई डी बाई, और इधर बच गया बाई कॉस एक्स बाई, बस जात वाला जात तरफ, बिना जात वाला बिना जात तरफ, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। आराम से सुंदर सुंदर बनाओ जैसे मैं बनाता हूं। अब सबको पता है, क्या पता है बालक, ये वाला डी वाई और ये वाला डी वाई कॉमन हो जाएगा, तब ये जब कॉमन हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर बचेगा वन माइनस एक्स कॉस एक्स बाई डी वाई बटा डी एक्स तो कॉमन हो गया तो वन माइनस एक्स कॉस एक्स बाई बराबर बाई कॉस एक्स बाई, चलेगा। अब ध्यान से सुनोगे तो साफ साफ पता चल रहा है डी बाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा बाई कॉस एक्स बाई बटा बाई कॉस एक्स बाई बटा वन माइनस एक्स कॉस एक्स बाई, और ये आपका आंसर हो गया बालक। अब ये जितने नंबर बोर्ड एग्जाम में रहेगा उतने नंबर का क्वेश्चन आएगा। मैंने क्या बताया, ये मैथ को छोड़ो, कॉन्सेप्ट यहां से फील होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि कोई टीचर मैथ रट के पढ़ा सकता है? एक आध दुगो बैलवा रहेगा जो ऑब्जेक्टिव पढ़ा सकता है, ठीक है ना। जो खाली यूट्यूब पे ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा समझ लो उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ये क्लियर रहेगा वही ना पढ़ाएगा। पूरे यूट्यूब पे इकलौता टीचर मैं हूं जो पूरा क्वेश्चन बैंक पिछला 15 साल का मैंने सॉल्यूशन किया, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप सब टोटल कुछ नहीं छोड़ा है, थ्योरी भी पढ़ाया है।
तो भाई एकदम ऐसे तरीके से कंसेप्ट क्लियर रखो, सब काम क्लियर हो जाएगा। तेरा में कौन बड़ा बात था, 4 गो लाइन में बन गया है। अरे 4 लाइन से ज्यादा थोड़ी गया है, दिया गया था, पहले साइन का किया, यू इंटू भी लगाया, बस जात वाला जात दाने करके आंसर हो गया, कहानी खत्म हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन है। बाकी आपको केमिस्ट्री में दुख तकलीफ है तो मेरे भाई नोट्स मैंने डाल दिया है, वीडियो आ रहा है, तो आप अपना आराम से पढ़ सकते हो। अगर दुख तकलीफ है, जिससे केमिस्ट्री अच्छा लग रहा है, जिससे मैथ अच्छा लग रहा है, उसी से पढ़िए। अगर मेरे से पढ़ने से अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर दीजिए। बाकी लव यू, धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, हर दिन 3 बार, 3 बार वीडियो के साथ मिलेंगे, 1 बार लाइव के साथ, 8 बजे, 12 बजे, 4 बजे वीडियो, 7 बजे लाइव। धन्यवाद, लव यू। बाकी एप्लीकेशन पे बीच बीच में चलता रहेगा। धन्यवाद, लव यू। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।